मैं जो संदेश सुनना चाहती हूँ वो लेकर अभी तक आया क्यों नहीं सुदमुखम? नहीं, नहीं। क्या हुआ माँ? क्या देख लिया आपने? ये संभव नहीं। सुदमुखम, उन दुष्टों ने उसका वध कर दिया। उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया। शव तो मैं देखना चाहती थी, किंतु इनके नहीं, उन देवताओं के, उस कार्तिकेय भक्त जयंत और अजामुखी के। सुदमुखम, उन दुष्टों ने उसका वध कर दिया। उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया। शव तो मैं देखना चाहती थी, किंतु इनके नहीं, उन देवताओं के, उस कार्तिकेय भक्त जयंत और अजामुखी के। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। हमारे असुरों की ऐसी दुर्दशा कैसे संभव हुई? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ का संकट तो मिट गया, किंतु भाभी माँ वो अभी भी मूर्छित हैं। पुत्री, पुत्री देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो, अपने पिता का स्वर सुनो पुत्री, हटो पुत्री। इस औषधि का प्रयोग कीजिए देवराज। पुत्री, हटो पुत्री। देवसेना, 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 इस पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो मेरे स्वर का और ना ही इस औषधि के प्रभाव का। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का छठे दिन का व्रत पूर्ण हो जाएगा। यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग, तुम्हारी सेवा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। तुम्हारा मूर्छा से बाहर आना तुम्हारे लिए ही नहीं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हटो पुत्री। चलो जयंत, शीघ्रता करो। क्षमा करें प्रभु, मैं यह क्षण भर भी नहीं रुकना चाहता,
किंतु मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। जयंत, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हम और विलंब नहीं कर सकते। नहीं, मुझे क्षमा करें प्रभु। अपने आराध्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन के लिए तो मैं भी लालयित हूँ, किंतु उसके लिए मैं यहाँ रहकर उनकी प्रतीक्षा करूँगा। मेरे प्रभु स्वयं यहाँ आकर मेरी रक्षा करेंगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कैसा सर्वनाश हो गया है। देवताओं को देखते देखते उसके मान के प्रतीक उन देवराज के पुत्र जिस जयंत को हर लाए थे, वो हमारी आंखों में धूल झोंक के चला गया, मुक्त हो गया हमारे बंधन से, और पीछे छोड़ गया तो बस हमारे अपमान के प्रतीक ये भस्म। वो निरा बालक जयंत गया तो गया, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा, और इस युद्ध में देवताओं का विनाश होगा तो वो भी नहीं बचेगा। किंतु विजय, विजय चाहिए मुझे, बस उसी की चिंता करो पुत्र। विजय की चिंता वो करे मां जो सामर्थ्यहीन है। हमें क्या चिंता, हमारे पास तो सभी देव अस्त्र हैं, असुर अस्त्र हैं, मायावी अस्त्र हैं। और क्या है उस बालक कार्तिकेय के पास? क्या योग्यता है उसकी? जीवन में किया ही क्या है उसने? जयंत, भ्राता कार्तिकेय की आज्ञा से ही हम यहाँ आए हैं, जिन्होंने तुम्हें मुक्त कराने के लिए एक बड़ी यात्रा की है। जब तुम्हारे पिता
तुम्हारे हरण की सूचना लेकर कैलाश पहुँचे थे तो स्वयं पिताश्री महादेव ने उन्हें तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा। सुरापद्मन को परास्त करने हेतु पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने पंचभूत शिवलिंग के दर्शन भी किए। ना वो बालक इतना समर्थ है, ना उसके अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली कि वो युद्ध में हमें पराजित कर सके, किंतु मुझ में, मेरे भ्राता में और मेरे पुत्रों में उसे हराने की क्षमता है। युद्ध के पूर्व योद्धा अस्त्र शस्त्र और शक्तियां एकत्र करते हैं, किंतु भ्राता कार्तिकेय ने न केवल केदारनाथ और काशी की यात्रा की, अपितु श्री कालहस्ती से अपनी यात्रा आरंभ कर सभी पंचभूत धामों एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदंबरम, और तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर प्रभु महादेव के पंचभूत स्वरूपों का आशीष प्राप्त किया और अपनी ये यात्रा संपन्न की। प्रभु महादेव के आशीष से उन्हें पाशुपतास्त्र भी प्राप्त हुआ। और अब उसके प्रयोग करने की क्षमता पाने के लिए वो 6 दिन के संयम व्रत में है। कोई भी दैविक अस्त्र शस्त्र क्यों न ले आए वो कार्तिकेय, किंतु मेरे पुत्रों, तुम्हारे पास तो वो कवच है जो बड़े से बड़े अस्त्र को रोक सकता है। मैं और मेरी माया है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हें हमारे पराजय का प्रतिशोध लेने की शक्ति प्राप्त होगी। और अपने 6 दिनों के संयम व्रत को पूर्ण करने के बाद वो तुम्हें देखेंगे जयंत, तो उन्हें अपार प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये सब उन्होंने तुम्हें सुरापद्मन के बंधन से मुक्त कराने के लिए ही तो किया। इसलिए विलंब मत करो, चलो हमारे साथ। यदि ऐसा है प्रभु, तो मेरी प्रतीक्षा तो अब शीघ्र ही समाप्त होगी, इसलिए अभी मेरा जाना तो और भी अनुचित होगा। मैं अपने आराध्य प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शपथ लेता हूँ, जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। प्रभु, अब हम क्या करें प्रभु? क्या हम भी यहीं रुक जाए प्रभु? जयंत ने ये कैसी सौगंध ले ली। ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकं सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। हे विघ्नहर्ता गणेश, जयंत को यहाँ से जाने के लिए विवश मत कीजिए, अन्यथा जो भी अभी तक हुआ है सब निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि जयंत को मुक्त करवाना ही कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने का एक विशेष उद्देश्य है। देवराज इंद्र का वचन स्मरण है ना आपको? मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूँ, जो भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री देवसेना के योग्य समझकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाऊंगा। यही नियति है कि कुमार कार्तिकेय खुद यहाँ आकर धर्म की स्थापना करें। इसलिए
इन घटनाओं का संबंध कुमार कार्तिकेय के विवाह से भी है, ये मत भूलिए आप। हाँ, उचित ही तो है। यदि जयंत आज हमारे साथ यहाँ से चला गया तो भाभी माँ देवसेना और भ्राता कार्तिकेय के विवाह का संयोग कैसे बनेगा? क्या है सत्य है प्रभु? दीदी देवसेना और प्रभु कार्तिकेय का विवाह होगा? सत्य ही नहीं, ये नियति है और पूर्व जन्म में दिया भ्राता कार्तिकेय का वचन भी प्राप्त है उन्हें। मैं आपको वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। वीर बाहूजी भाभी माँ देवसेना को उनकी सुरक्षा के लिए कैलाश ले गए और वहाँ माँ ने उन्हें भ्राता कार्तिकेय से विवाह का आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो पुत्री। तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। फिर उन्होंने भी भ्राता के समान पंचभूतों की यात्रा संपन्न की। और वहीं पहुंच गईं, जहां भ्राता कार्तिकेय इस समय संयम व्रत में लीन है। अर्थात दीदी और प्रभु दोनों का दिव्य मिलन होगा, उनका विवाह होगा, तब तो मेरी प्रतीक्षा सार्थक है। हाँ जयंत, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे तुम्हारी दीदी किसी संकट में है। पुत्री, उठो पुत्री। प्रभु, तो आपसे मेरी विनती है, शीघ्र जाकर मेरी दीदी की सहायता कीजिए, मेरी चिंता त्याग दीजिए। उन्होंने अब तक मेरी रक्षा की है। प्रभु कार्तिकेय मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे, वो मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। धन्य हो तुम जयंत, धन्य है तुम्हारी अटूट भक्ति। अपने आराध्य में ऐसा अटूट विश्वास और भक्त की सच्ची निष्ठा ही भगवान की भी शक्ति बनती है और अधर्म पर धर्म की विजय का कारण भी। विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि पुत्र जयंत यहाँ रुकेगा तो हम उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं वायुदेव, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी सदा रहते हैं। और यदि आप अभी नहीं जाएंगे तो प्रभु की सेना में उनके सहायक कैसे बनेंगे? ये प्रश्न तो मेरे प्रभु की प्रभुता का है। उन्हें अपनी भक्ति रक्षा करने आना ही होगा। तुम्हारी भक्ति अनुपम है, श्रेष्ठम है। तुम उत्तम भक्ति के उदाहरण हो जयंत। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपसे मेरी एक अनुरोध है, मेरे प्रभु तक अपने इस भक्त का प्रणाम अवश्य पहुंचा दीजिएगा। अवश्य। और तुम यहाँ जयंत की रक्षा करना अजामुखी। अब तुम मेरे निकट रहोगे जयंत, मेरे साथ ही चलोगे। चलो। नहीं अजामुखी जी, हमारे मार्ग अलग है। तुम समझते क्यों नहीं हो जयंत? तुम इस प्रकार यहाँ किसी को दिखाई दिए तो इस बार ऐसे भयंकर कारागार में डालेंगे तुम्हें कि किसी का तुम्हारे निकट पहुँचना असंभव ही हो जाएगा। जब प्रभु की भक्ति साथ है तो चिंता किस बात की? बस आप भी प्रभु भक्ति में लीन रहिए और चिंता मुक्त रहिए। जयंत, सूर्योदय हो रहा है और पुत्री देवसेना अभी भी मूर्छित है।
यदि ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। उनकी ये यात्रा असफल हो जाएगी, उनका व्रत भंग हो जाएगा और मेरी पुत्री देवसेना की, उसकी सेवा, उसकी निष्ठा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कदापि नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा देवराज। गणेश जी। प्रभु! प्रथम पूज्य गणेश जी, देखिए ना ये मेरी पुत्री को क्या हो गया। ये मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ कीजिए गणेश जी, कुछ कीजिए। जिन्होंने भक्ति और सेवा भाव की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें भला कुछ कैसे हो सकता है। इनकी मूर्छा तो अभी भंग हो जाएगी, जैसे ही आशीर्वाद स्वरूप इन्हें अपने स्वामी की चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु, मैं अभी उनका चरण रज लेकर भाभी माँ,